दो तरह के वर्षा मापी होते हैं, एक सेल्फ रिकॉर्डिंग होते हैं और एक ऑर्डिनरी रेंजेस होता है। ठीक है, मतलब वर्षा मापी उपकरण स्वचालित वर्षा मापी और एक होता है सिंपल साधारण वर्षा मापी। ठीक है, तो ये जो है ये साधारण वर्षा मापी उपकरण है। जैसे आप देख रहे हैं कि खुली जगह में रखा है, जितना भी बारिश होगा तो पानी यहाँ से होते हुए इसमें अंदर ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर ये इसमें वो जमा हो जाएगा पानी। ठीक है, इतना कम बारिश थोड़ी कलेक्ट होगी, जब अच्छा बारिश होता है फिर जैसे नाइट में बारिश हुआ है ना, तो 41.5 मिलीमीटर बारिश यहाँ पे हुआ, मतलब 41 क्योंकि 24 घंटे में हमको इसका ऑब्जर्वेशन लेना होता है। हाँ, ट्यूसडे और फ्राइडे छोड़ के अगर होता होगा इसमें टोटल अमाउंट को हम मेजर कर सकते हैं। बेसिक डिफरेंस दोनों में वही है जो आपकी भावना है ना, कि एग्जैक्ट टाइम में कितना अमाउंट रेनफॉल हुआ, मतलब इंटेंसिटी को हम उसमें मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज है उसमें क्या होता है, एक ग्राफ लगा होता है। ठीक है, वो मूवमेंट करता है, मतलब घूमते रहता है। तो उसमें ग्राफ में क्या होता है, एक तरफ टाइम लिखा होता है और एक तरफ अमाउंट लिखा होता है। ठीक है, तो जब भी बारिश होता है तो वो ग्राफ ऐसे जाता है, मतलब किस टाइम में कितना बारिश हुआ उसमें हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हम टाइम को नहीं निकाल सकते। एक टोटल 24 आवर्स में कितना टोटल अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस वही है, इंटेंसिटी है ना, मतलब वर्षा की तीव्रता को हम उसमें अच्छे से मेजर कर सकते हैं। इसमें हमको टाइम का कोई पता नहीं, 24 घंटे में रात में कितना गिरा, कब गिरा, है ना, तो इसका हमको पता नहीं, सिर्फ टोटल अमाउंट हम इसमें नापते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस वही है। ठीक है, जो सेल्फ रिकॉर्डिंग और इसमें, उसमें हम टाइम को निकाल सकते हैं कि पर्टिकुलर 2 से 3 बजे कितना बारिश हुआ या नहीं हुआ, जीरो हुआ, वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में वो डिफरेंस है। ठीक है, इसको मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में इसको इसका यूनिट होता है। जनरली हम लोग वो करते हैं कि कितना मिलीमीटर बारिश हुआ है। ठीक है, वो नया आया होगा, आप एड कर दीजिए, मैं देखूँगा। अगर बोलेंगे तो वास्तव मापी उपकरण हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें हम वाटर मैनेजमेंट के लिए या हमारी सतह से, भूमि की सतह से या क्रॉप एरिया से कितना पानी जो है वाष्प बन के उड़ रहा है या कितना वाटर लॉस यहाँ से हो रहा है हमारी भूमि की सतह से, इसका पता हम इससे करते हैं या इससे हमको पता चलता है। ठीक है, यस सर। तो इसमें क्या होता है, अभी ये फुल भरा हुआ है, इसको खाली नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट होता है यहाँ, ठीक है, बीच में लगा हुआ है। ठीक है, तो हम उसके लेवल तक इसमें पानी को भरते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, जैसे सनराइज होता है टेम्परेचर बढ़ते जाता है ना, तो पानी धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ता है ना, मतलब पानी की कमी होती है, वाटर लेवल इसका नीचे चला जाता है। ठीक है, फिर हम इस बकेट से पानी को इसमें डालते हैं। ठीक है, उस लेवल तक लाने के लिए इस पानी को हम इसमें मिलाते हैं। तो हम इसमें कितना पानी ऐड कर रहे हैं वो हमारा इवापोरेशन रेट होगा, लॉस होगा, है ना, कि एक दिन में 2 mm बारिश 2 mm पानी यहाँ से उड़ा है ना, 3 mm 5 mm 7 mm। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ये जो लगा हुआ ये थर्मामीटर है, इससे हम पानी का टेम्परेचर को या वाटर टेम्परेचर को इससे हम नापते हैं। सर उसमें पैरामीटर नहीं लगा है? हाँ? लगा लॉस को नापने के लिए पैरामीटर नहीं, इसी में से पता चलेगा। इसमें इतना लगा हुआ है, तो डालते हैं उसको नापते हैं सर कितना हाँ, डालना ये पड़ा? इसमें है ना, सेंटीमीटर में है, 0 से 10 सेंटीमीटर तक है इसमें। दिखाइए। ठीक है, इसमें लगा हुआ है।
जितना भी हम इसमें नापते हैं इसमें पानी को डालते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक्चुअल फील्ड कंडीशन में तो मतलब कम ज़्यादा होता होगा इससे। तो वहाँ इरिगेशन देंगे तो कंडीशन अलग है ना। नहीं सर, मतलब जैसे इसका और उसका भी नापे एक ही टाइम पे, तो एक्चुअल फील्ड से और इसमें तो अलग होगा ना। तो फील्ड तो क्रॉप जोन है, वहाँ पे मतलब ज्यादा वो रहता है ना। क्रॉप भी खींचता है, फिर ऊपर से इवेपोरेशन भी होता है। हाँ, लेकिन एक नॉर्मल सिचुएशन का हम वो कर सकते हैं, बड़े लैंड या खुले ओपन जो उसमें है वहाँ से कितना लॉस हो रहा है, तो उससे हमको आइडिया मिल जाता है। जैसे 5 mm हो रहा है, आपकी अगर फसल कुछ लगी हुई है, सपोज कोई भी फसल हो या सब्जी वाली, तो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, एक दिन में वो कितना पानी चाहती है, हमको कितना पानी उसमें देना है। मान के चले 7 mm है, 10 mm लग रहा है, ठीक है, तो हमको वहाँ कितना पानी देंगे तो उसका पूर्ति हो जाएगा उस पानी का, है ना। इसीलिए जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह में भी जो मशीन है उसमें आता है कि आपका ये ऑपरेशन रेट क्या है पर डे का, कितना मिलीमीटर वाटर लॉस हो रहा है, ताकि आप कितना डिस्चार्ज करोगे तो फसल को पौधे को मिलेगा। ठीक है ना। तो सर कभी तो धूप ज्यादा कर देता है तो इफेक्टेशन लॉस मतलब फास्ट भी वो तो हर दिन बदलेगा। तो फिर क्रॉप का डिमांड तो कैसे जानेंगे उसमें? हर दिन अलग अलग देना पड़ेगा फिर। हाँ, हर दिन अलग करना पड़ेगा। तो इरिगेशन तो आप हर दिन नहीं देते ना। इरिगेशन कहाँ हर दिन देते हैं, अंतराल पे देते हैं, सीजन के हिसाब से देते हैं। नहीं सर, जैसे ड्रिप इरिगेशन वाले में जैसे आप बोल रहे हैं कि उसमें इवेपोरेशन लॉस को नोट रहते हैं, तो उसको फिर हर दिन चेंज करना पड़ता होगा। किसको? जैसे वो जो भी सिस्टम में। हाँ, उसके हिसाब से हम पानी देंगे उसमें। तो इसमें टाइमिंग रहता है कि आप जहाँ 15 मिनट दे रहे हैं फिर आप 10 मिनट ही दीजिए, ताकि उसके जो रूट जोन में है कम पानी, मतलब कम पानी को हमको देंगे। मतलब एक तरीके से वाटर मैनेजमेंट में हम इस इंस्ट्रूमेंट का, इसके रीडिंग का हमको उपयोग होता है ना। या कितना वाटर लॉस हो रहा है हमारी भूमि से, इसका पता हमको यहाँ से चलता है ये ऑपरेशन। ठीक है। इसको मिलीमीटर में हम नापते हैं पर डे, मिलीमीटर में। ठीक है। आप नापते हैं। ये है सॉइल थर्मोमीटर, हम इसको बोलते हैं। तो ये अलग अलग हाइट में हम इसको अंदर लगाते हैं, भूमि की अलग अलग गहराई में लगे हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला है, ये 5 सेंटीमीटर डेप्थ में है, ये दूसरा वाला 10 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। मतलब अलग अलग डेप्थ में, अलग अलग गहराई में कितना टेम्परेचर रहता है उसका पता हमको इससे चलता है। ठीक है। तो सुबह में इसका कुछ अलग रहता है रीडिंग, फिर आप दोपहर में आओगे तो अलग रहता है। ठीक है। जैसे सुबह में आएंगे तो क्या होगा, जो फर्स्ट रीडिंग है 5 सेंटीमीटर है, 10 है, 20 है, क्या होगा, कम रहेगा। हाँ? 20 कैसा सेंटीमीटर रहेगा, सीक्वेंस कैसा रहेगा? 5 सेंटीमीटर का मतलब सुबह में राइज होगा सर, मतलब तो कम होगा, ज्यादा फिर ज्यादा। कम। ठीक है। अगर मॉर्निंग में अगर हम देखते हैं इसका रीडिंग को हम करते हैं, तो ये सबसे जो 5 सेंटीमीटर वाला है उसका रीडिंग कम रहेगा, सबसे कम रहेगा। ठीक है। फिर ये 10 सेंटीमीटर उससे ज्यादा रहेगा, 20 सेंटीमीटर वाला ज्यादा रहेगा। ऑलरेडी नीचे जो जमीन में है तो उसका टेम्परेचर वहाँ पे कम नहीं होता है, क्योंकि जो मिनिमम टेम्परेचर है रात में जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये जो मिट्टी है ऊपर की 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे एकदम टेम्परेचर कम रहती है, ठंडी रहती है ना, तो इसका टेम्परेचर हमेशा कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे सनराइज होता है फिर टेम्परेचर बढ़ते जाता है, फिर हम दोपहर में देखते हैं तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। ठीक है। जो 5 सेंटीमीटर है उसका टेम्परेचर सबसे हाई हो जाता है, फिर इसका कम रहता है, फिर इसका कम रहता है। ठीक है। तो अलग अलग मतलब भूमि का हम इसमें वो टेम्परेचर को नापते हैं। ठीक है ना। तो इससे हमको क्या पता चलता है, सॉइल टेम्परेचर के साथ मतलब अलग अलग जोन में ले रहे हैं ना हम। जैसे हमारा रूट अलग अलग रहता है हर फसल का, राइस का रूट जोन कुछ अलग रहता है, आपका अरहर का अलग रहता है ना। तो हम 20 तक ही क्यों लेते हैं, या 30 तक या 35 तक ही?
नहीं आप सॉइल प्रोफाइल पढ़ोगे ना सॉइल साइंस में, क्रॉप तो और आप देखना- प्रोडक्शन के लिए केवल उतना ही जमीन सफिशिएंट वो होता है, पड़े हो ना वो उससे ज्यादा नीचे वाला भूमि नहीं लेता है, यूज नहीं होता है। हाँ यूज नहीं होता, मतलब एक कांस्टेंट वो हो जाता है, मतलब नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं होता टेम्परेचर में, है ना। 40 सेंटीमीटर गहराई के बाद आप देखोगे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, हम्म, ठीक है ना, न बढ़ता है न घटता है अधिकतर, ठीक है। तो हम, और जो हमारा रूट जोन होता है यही होता है 5 सेंटीमीटर से लेके 25-30 सेंटीमीटर तक, अधिकतर जो क्रॉप होती है हॉर्टिकल्चर को छोड़ के, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 20 सेंटीमीटर तक उसका वो लेते हैं टेम्परेचर को, कि क्या क्या उसमें वो रहता है, ठीक है। तो ये हम डिग्री सेल्सियस में इसको लेते हैं। आज हवा की गति को हम इसमें निकालते हैं, मतलब जो ऊपर जो कप टाइप का दिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हवा तेज चलती है हवा इसमें आती है तो ये घूमने लगता है, जितना स्पीड से घूमता है फिर आप देखेंगे वहाँ एक मीटर टाइप का लगा हुआ है, इसमें नंबर है ना, तो उसका रीडिंग इसमें बढ़ते जाता है। सर यूनिट क्या होता है इसका? हाँ? यूनिट किलोमीटर पर आवर्स में आप निकाल सकते हैं इसको, फिर इसको आप चेंज कर सकते हैं, माइल्स में कर सकते हैं, नोट में कर सकते हैं, बहुत सारा यूनिट है स्पीड का, ठीक है। तो विंड स्पीड इसमें हम, चूंकि इसमें एक क्यूमुलेटिव रीडिंग होती है, एक परफेक्ट उसमें सेट नहीं कर सकते कि जो प्रीवियस डे की रीडिंग है, जैसे कल की रीडिंग है तो आज वाली रीडिंग से हम उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि 24 आवर्स में हम एक ही बार इसको लेते हैं रीडिंग को। तो जो कल वाली रीडिंग है उसको आज प्रेजेंट वाली रीडिंग से हम उसको माइनस करते हैं, और जो रीडिंग बचती है उसको हम फिर टाइम जोन से उसको डिवाइड करते हैं, चाहे कितने भी इंटरवल में लेते हैं। 24 घंटे से 24 घंटे में अगर ले रहे हैं तो 24 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको एक्चुअल एक एवरेज रीडिंग मिलेगी, ठीक है, कि पिछले 24 घंटे में कितने स्पीड से हवा चली, है ना। तो उसको हम जनरली किलोमीटर पर आवर्स में निकालते हैं, ठीक है, या माइल्स में आप उसको निकाल सकते हैं, रीडिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, है ना। तो इसमें हम एग्जैक्ट टाइम के लिए भी इसमें रीडिंग हम नहीं निकाल सकते, है ना। जैसे साइक्लोन्स वगैरह आते हैं या कुछ इफेक्ट आता है तो उसमें क्या होता है, एक अगर शॉर्ट पीरियड के लिए क्या होता है, विंड स्पीड जो है, हवा की गति बहुत तेज गति से चलती है, और जो किसानों के लिए कुछ नुकसान उसमें होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तूफान बोलते हैं, होता है ना, या हम मेट्रोलॉजी की भाषा में हम उसको साइक्लोन, चक्रवात वगैरह, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक शॉर्ट पीरियड में बहुत तेज गति से हवा यहाँ पे चलती है, 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर, है ना। तो जो बड़े बड़े पेड़ है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है या जो हाइब्रिड क्रॉप है, वो क्या हो जाती है, गिर जाती है, जैसे मक्का वगैरह है या धान की जो ऊंची वेराइटी है ना, वो गिर जाती है। जैसे अभी मेच्योरिटी पे आ गई है या आने वाली है, तो अभी अक्टूबर से नवंबर के पीरियड में क्या होता है, अभी कुछ सालों में हमको देखने में आए हैं रिसर्च में कि जो साइक्लोन्स है उसकी वो बढ़ गई है, मतलब आने के चांसेस यहाँ पे मतलब ज़्यादा आते हैं। जैसे आप देखते हैं ना न्यूज़ चैनल में, ये साइक्लोन आ गया, उसका नाम भी रहता है। कैसे पता करते होंगे कि अभी साइक्लोन आने वाला है, उसके लिए भी कुछ होता होगा ना? हाँ, बहुत सारे ऐसे होता है। उसका जो रहता है ना, सैटेलाइट आजकल बहुत सारे, ठीक है, तो सैटेलाइट पिक्चर से हमको उससे पता चलता है, ठीक है। हाँ? कोई बता ही नहीं पाएगा, बता तो रहे हैं आजकल, बता देते हैं कि इतना दिन में यहाँ पहुँचेगा, पूरा फोरकास्ट करते हैं उसका रूट चार्ट, और वहीं से वो जाता है, नहीं देखे ये स्पीड बता देगा, वो टाइम, वो डायरेक्शन बता देगा। जो सिनॉप्टिक चार्ट होता है मेट्रोलॉजी में आप पढ़ेंगे, सिनॉप्टिक चार्ट होता है, तो वो क्या होता है, वो प्रेशर का पूरा वो बताता है कि लाइन क्या है उसका,
मतलब क्लोजर है क्या, लो प्रेशर एरिया कहाँ क्रिएट हो रहा है। तो साइक्लोन्स में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, कम दबाव का क्षेत्र बनता है ना, एक घेरा बनता है कम उसका, है ना, हाँ लो प्रेशर एरिया का, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होता है, सबसे कम मतलब वायु दाब कम होता है, ठीक है। मतलब वो संकेत क्या करता है, बेड वेदर, मतलब बारिश के चांसेस बढ़ते हैं, है ना। और लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, तेज गति से हवा चलने लगती है, ठीक है। तो अधिकतर आप बे बंगाल से तूफान होते हुए आते हैं, उनके एक कंट्री का समूह बना हुआ है, अलग अलग देश उसमें उसके नामकरण करते हैं, ठीक है। कभी इंडिया नामकरण करता है, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, श्रीलंका, है ना। तो ऐसे 13 या 14 कंट्री का एक समूह बना है, वो अपना नामकरण उसका करते हैं, साइक्लोन्स का। क्या कुछ साइक्लोन्स के नाम पता है? हाँ, जैसे हुदहुद साइक्लोन है ना, और बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है। तो जब हवा, उसका इफेक्ट हमारे यहाँ पे नॉर्थ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है, कभी कभी साउथ में ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ जब हुदहुद साइक्लोन आया था 2014-15 की बात है ना, हाँ, तो वैसे ही अक्टूबर नवंबर के महीने में आया था। तो जो बड़ी फसल थी या जो गन्ना वगैरह है, तो सारी फसल को गिरा दिया, मतलब बहुत तेज गति से कुछ टाइम के लिए यहाँ पे हवा आई थी कुछ क्षेत्र में, तो उसकी वजह से भी नुकसान होता है ना। तो हमको विंड स्पीड, इससे हम उसको निकालते हैं, ठीक है। ये सनशाइन रिकॉर्डर, ये सनशाइन रिकॉर्डर है। तो इसमें हम सन लाइट जो होता है एक दिन में कितना आवर्स है, इसका पता हमको इससे चलता है, ठीक है। सन लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, इससे हमको इसमें पता चलता है, जल जाता है। ठीक है। आप प्रैक्टिकल लिखे थे कि नहीं इसका? उसमें 3 प्रकार के कार्ड वाले। हाँ सर, एक वो कार्ड दिख रहा है ना, वो जलता है, उसी के आधार पे हम करते हैं, नापते हैं। अरे वो उसमें पट्टी कार्ड लगा है, लॉन्ग टाइम के लिए, और ऐसे स्ट्रेट वाला था सर, और 3 प्रकार के कार्ड हम इसमें यूज करते हैं। एक बड़ा कार्ड होता है या लॉन्ग कर्व कार्ड बोलते हैं हम उसको, ठीक है। एक स्ट्रेट कार्ड होता है, ठीक है, या समांतर कार्ड अभी जो लगा हुआ है, ठीक है। एक होता है शॉर्ट कर्व कार्ड बोलते हैं या विंटर कार्ड बोलते हैं। तो इसमें हम सीजन्स के हिसाब से या डे लेंथ के हिसाब से इसमें कार्ड को हम लगाते हैं, लेकिन प्रतिदिन हमको इस कार्ड को इसमें लगाना होता है। जैसे देख रहे हैं एक बेस बना हुआ है, उसमें एक कांच का गोला दिख रहा होगा, इसको हम कॉन्वेक्स ग्लास बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है कि ये सारी जो लाइट है सनलाइट की, उसको एक जगह प्रतिबिंब बनाता है, और उसके अपोजिट साइड में जो भी वस्तुएं रखते हैं, ठीक है, तो वो प्रतिबिंब क्या करता है, उसको वहाँ पे जो वस्तु रखते हैं अपोजिट साइड में, वो जलना स्टार्ट होता है। जैसे 10th वगैरह जो साइंस पढ़े होंगे, एक तो प्रैक्टिकल करवाया होगा, लेंस वाला क्लास रहता है ना, जी सर। फिर हम लोग कागज कुछ भी रख देते हैं या लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं, तो क्या होता है, जलना स्टार्ट हो जाता है। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी काम करता है, ठीक है। वो जो कांच का गोला है उसके नीचे में बेस बना है, वहाँ पे वो कार्ड ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। तो तीनों कार्ड लगाने के लिए अलग अलग उसमें वो बने हुए हैं स्लैब्स। हाँ सर 3 कार्ड क्यों लगाते हैं सर? एक ही लगता है, अलग अलग मतलब डे लेंथ बदलता है, टाइम के हिसाब से होता होगा सर, सितंबर जैसे से कभी दिसंबर क्या तक। होता है, कभी दिन बड़ा होता है, जैसे हम मोटी मोटी भाषा में बोलते हैं, तो दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। कभी कभी होता है दिन और रात बराबर होता है, पता है ना? यस सर। क्यों होता है? वो सूर्य का चक्कर में काटता है, अर्थ जब चक्कर काटता है उसमें क्यों? या दिन और रात क्यों आता है हमारे यहाँ पृथ्वी पे? घूर्णन करने का
मतलब क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो अपने आप का एक राउंड लगाती है ना। राउंड के साथ साथ खुद भी घूमते रहते हाँ, तो जो खुद घूमती है तो उसके कारण एक चक्कर जब पूरा होता है उसका पृथ्वी का अपने आप का, तो हमारी Day and पृथ्वी पे दिन और रात यहाँ पे होता है। ठीक है। Yes, sir. और जब पृथ्वी जो है वो सन का एक चक्कर लगाती है, ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पे एक साल होता है। मतलब सन का एक चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। ठीक है। तो वही जो उसकी चक्कर लगाता है, तो सन और जो अर्थ है उसके बीच का जो दूरी है वो घटते बढ़ते रहते हैं। Yes, sir. ठीक है। उसको एपीलियंस पेरियलियंस बोलते हैं। ठीक है। तो उसी कारण से हमारे यहाँ पे क्या होता है, दिन और रात का कम ज्यादा जो इंटरवल है वो कम और ज्यादा होता Yes, sir. है। जैसे समर में आप देखेंगे, Day गर्मी के टाइम में आप देखेंगे दिन बड़ा होता है। बड़ा होता है night मीन्स उसका इंटरवल मतलब टाइम ज्यादा होता है। जैसे 6:30 7 बजे तक दिन मतलब अस्त होता है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अभी क्या है, यहाँ स्ट्रेट कार्ड लगा है, मतलब समांतर। ठीक है। तो सितंबर से अभी 14 अक्टूबर तक मतलब थोड़ा दिन और रात एकदम इक्वल था, बराबर था। ठीक है। तो जब दिन और रात बराबर रहता है तो हम स्ट्रेट कार्ड यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है। फिर अभी 14 अक्टूबर के बाद क्या होगा, धीरे धीरे दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी, है ना। तो उस टाइम में हम यहाँ पे शॉर्ट कर्व कार्ड लगाएंगे, छोटा कार्ड लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ डे लेंथ क्या होगा, वो कम हो जाएगा, और जो नाइट के जो लेंथ है वो बड़ा होगा। ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या होगा उधर, फिर मार्च के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे डे बड़ा होता है, मतलब डे लेंथ बड़ी होती जाती है। Yes. तो उस टाइम में हम क्या करेंगे कि लॉन्ग कर्व कार्ड को वहाँ पे लगाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें 3 तरह के कार्ड इसमें उपयोग करते हैं। जैसे प्रैक्टिकल में किसी ने अगर देखा होगा, लिखा होगा तो पता होगा कि 3 तरह के कार्ड होते हैं। ठीक है ना। Yes, sir. तो इससे हमको इसमें टाइम लिखा होता है, कार्ड को ही निकाल के बता देते हैं। ठीक है। जैसे देख रहे हैं जलाई ये कुछ अभी हल्का लाइट था, सनलाइट था तो यहाँ जला हुआ है, फिर बादल आ गया तो ये नहीं जला हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें लिख देते हैं 11 तारीख को लगाया था। ठीक है। फिर कितना ड्यूरेशन जला फिर हम यहाँ पे लगा देंगे, जैसे लिखा है ना, यहाँ यूज़ कब करना है, 1 मार्च से 11 अप्रैल तक और 3 सितंबर से 14 अक्टूबर तक। ठीक है। फिर ये कार्ड बदल जाएगा। तो कार्ड फोटो खींचना क्या करोगे फोटो खींच देख लो। अब तो हो गया ना, प्रैक्टिकल भी हो गया, अब कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है। तो इसमें टाइम लिखा होता है, जैसे देख रहे हैं ना, 6 बजे से, सुबह के 6 बजे से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर शाम के 6, 7 बजे तक, है ना। तो जितना भी सनलाइट मतलब जलता है तो ये पूरा जल जाता है। जैसे अभी अगर धूप रहता है तो ये पूरा जला हुआ रहता है ना। तो अगर ये कार्ड पूरा जला हुआ रहता है तो हम इसको 1 आवर्स मानते हैं, मतलब 1 घंटा। जैसे यहाँ से जलता है ना 6 से 7, अगर पूरा जलता है तो 1 घंटा। जैसे ये जला हुआ है 0.2 या 0.3 मान सकते हैं इसको, है ना। 0.2, 0.1, 0.2, है ना। तो अगर पूरा जलता है कि कितना ड्यूरेशन है, 5 घंटा है, 6 घंटा है, 7 घंटा है, तो हमको सनलाइट इसमें ड्यूरेशन का पता चलता है। ठीक है। तो प्रतिदिन इसमें हमको पता चलता है। अब इसका उपयोग एग्रीकल्चर में क्या है, क्यों करते हैं इसको? ड्यूरेशन ऑफ द डे लाइट आपको 6 घंटे आवश्यकता है। जी सर, कितना लाइट चाहिए? अगर बादल भी रहेगा या उससे को लाइट से कोई मतलब नहीं है, डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, है ना। तो
एक सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक अलग अलग स्टेजेस होती है क्रॉप की। जैसे जर्मिनेशन है, टिलरिंग है ना, फ्लावरिंग है, डफ है, मिल्किंग है, ये सारी स्टेजेस होती है। ठीक है, तो उसमें सनलाइट का मतलब किस पीरियड में पर्टिकुलर कितना आवर्स होना चाहिए, इसका भी स्टडी होता है। ठीक है, या उसकी सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक प्लांट को कितना आवर्स मतलब सनलाइट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमको इसका वो होता है, मतलब इससे पता चलता है कि सनलाइट एक दिन में कितना घंटा यहाँ पे था। ठीक है, प्रतिदिन मतलब आवर्स में हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। बारिश में गिर जाता है तो नहीं, जलता नहीं है, जीरो हो जाता है। जैसे अभी अगर कुछ नहीं हुआ तो जीरो हो गया। सर गर्मी में तो पूरा जल जाता है। हाँ, जल जाता है, पूरा लाइन से जलता है। ठीक है, तो सन ड्यूरेशन को हम इसमें, सनलाइट को हम इसमें नापते हैं। तो इतना पैरामीटर है। ठीक है, ये मैनुअली ऑब्जर्वेटरी है। एक होता है AWS होता है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो भी लगा हुआ है हमारे में। तो उसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिकली लेते हैं, मतलब उसमें एक टावर होता है, उसमें सेंसर्स होते हैं अलग अलग। सेंसर्स मीन सेंस करते हैं अलग अलग, जैसे टेम्परेचर का अलग सेंसर है, ह्यूमिडिटी का अलग है, रेनफॉल का अलग है, प्रेशर का अलग है ना। तो ऑटोमेटेड है ना। तो हर पैरामीटर का एक एक सेंसर्स होता है। जैसे टेम्परेचर देखना है तो टेम्परेचर का सेंसर से हमको पता चलेगा। ठीक है, तो अलग अलग लगा हुआ है, उस फील्ड में जाएंगे तो देखेंगे आप। ठीक है, वो सारे कनेक्टेड होता है डाटा लॉगर से। सारे जो वो होते हैं, सेंसर्स होते हैं, वो सारा डाटा जो है अपने डाटा लॉगर्स में देता है। डाटा लॉगर मतलब एक तरह का बैंक होता है जिसमें सारे डाटा इकट्ठा होते हैं, और फिर वहाँ से वो ट्रांसमिट करता है। जैसे यहाँ से दिल्ली ट्रांसमिट करता है, फिर वहाँ से वो अपना स्टेशन वाइज फिर उसको हम कहीं भी देख सकते हैं। जैसे ऑब्जर्वेटरी का डेटा है तो इसको हमको रजिस्टर में लिखना है, फिर एक्सेल में वो करना है, टाइप करना है, फिर भेजना है। उसका डेटा को हमको सीधा मोबाइल में या हमारे डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में वो डायरेक्ट भेज देता है, मतलब डायरेक्ट ट्रांसमिट कर देता है। तो हमको वहाँ ऑब्जर्वेशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। और जैसे उसमें हर 15 मिनट के इंटरवल में हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, मतलब फिक्स कर दिए कि हर 15 मिनट का हमको ऑब्जर्वेशन चाहिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है किस इसमें, है ना। तो इसमें क्या ड्रॉबैक था कि हम 24 घंटे में एवरेज रीडिंग निकाल सकते थे कि 24 घंटे में कितना हवा चली, है ना। तो इसमें कम हमको पता चलता था। जैसे किसी 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए एकदम तेज हवा चली, फिर बंद हो गई, है ना। लेकिन जब हम उसका 24 घंटे का एवरेज करेंगे तो बहुत कम निकलेगी। ठीक है, लेकिन वही चीज वहाँ पे हम अगर देखेंगे तो पर्टिकुलर टाइम में हमको बताएगा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले। अलग देता होगा, हर चीज का अलग रिजल्ट भी देता होगा। हाँ, सब कुछ देता है। जैसे रेनफॉल का भी देता है कि हर 15 मिनट में कितना कितना, फिर उसको जोड़ते जाता है ना। तो यहाँ तो हमको आके देखना है, वो हमको डायरेक्ट हमको डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में ट्रांसमिट डाटा वहाँ हो जाता है। तो डाटा कलेक्शन वहाँ पे एक अच्छे से हो जाता है, और पर्टिकुलर टाइम का डाटा, कम से कम टाइम में इंटरवल का डाटा हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमको यहाँ आना पड़ता है, और एक फिक्स टाइम में ही ऑब्जर्वेशन हमको मिलता है। और वहाँ जैसे कुछ एरर आ गया, जैसे सेंसर्स वगैरह खराब हो गए, तो यहाँ हमारे देश में मिलना उसका मुश्किल होता है। तो वहाँ से ऑब्जर्वेशन सिर्फ हमको यहाँ से लेना होता है, या कैलिब्रेशन करना है, कुछ को डाटा मिलाना है, तो दोनों होना आवश्यक है। ठीक है, कभी कभी उसके ड्रॉबैक है तो कभी यहाँ पे हमको हाँ वहाँ तुरंत मिल जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, वहाँ कुछ नहीं करना है, वहाँ पे वो लगा हुआ ऑटोमेटेड है। ठीक है, सारे डाटा को आप देखना होता हाँ देखना है, उसको फिर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ मेट्रोलॉजी के बारे में पूछना हो तो? कोई अभी इतना पता नहीं। सभी लोग पास तो हो गए थे ना।
कल से आपका शेड्यूल बना देंगे कि क्या क्या करना है आप लोग को। ठीक है। हाँ, वहाँ पे भी चले जाइएगा एक दिन, जो FPO का अगर करना चाहोगे तो कितने 15 दिन में हो जाएगा सबसे, आप मेहनत करोगे तो सीट हम लोग दे देंगे। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, हाइड्रोपोनिक उगा के दिखाना है, कर सकते हैं। हमारे पास सब नहीं भाई, करने वाले की कमी हाइड्रोपोनिक तो बनाएंगे। आपको अगर करना होगा तो बताएंगे, नहीं करना होगा तो फिर कहाँ से बताओ, है ना। इसमें आपको पंप चालू करना होगा, तो सारी प्रोसेस होगा, हो जाएगा। नहीं काटेगा ये है। और बाकी सर से समझ लीजिए, आज उधर का भी फार्म दिखा दीजिए, फिर कल से इनका टाइम शेड्यूल बन जाएगा, तो उस हिसाब से फिर आप लोग बेच में बैठ जाएंगे। ठीक है। कितने 50 लोग हैं, 60 लोग हैं तो 5-6 बेच बन जाएगा 10-10 लोगों का जी। उस हिसाब से फिर आपको काम करना है ग्रुप में। हाँ, 10 लोग मिलकर करना ग्रुप रहेगा आप लोग का। कोई नाडेप पे ले लेंगे, कोई वर्मी कंपोस्ट पे ले लेंगे, है ना। कोई आपको ग्राफ्टिंग वाला दे देगा, कुछ ग्राफ्टिंग वाला ले लेंगे, जो शिफ्टिंग वाला दे देंगे। लोला तो नहीं है अभी, तो ये सारा चीजें आपको करना है। बाकी जो डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, है ना। जो समस्या होगी तो अधिकतर समस्या तो नहीं रहती। तो अभी उधर का फार्म सेम है, तो इधर भी हल्दी ही लगा है। ठीक है, एक हल्दी लगा है, उधर लीची का आचार लगा है। यहाँ था अभी ये कल ही उठा के ले गए। ठीक है, बॉक्स था इटालियन, उसका लीची में हल्दी ले रहा हूँ उधर में। और आपका अरे वो बताए ना अभी, क्या भूल गए अभी ना बताया वो क्या है। उसमें भी हल्दी ले रहा है। ये उधर अंजीर का आचार है, उधर ग्रीन सेब लगेगा। वहाँ आपको पोल्ट्री मिलेगा और आपका डेयरी प्रोसेसिंग में घी, पनीर, दही सब बनता है वो। बॉक्स से उसको तो आज के लिए तो आज इतने करें। आप लोग कल ना हल्दी पे पढ़ के आओ, आम ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, लीची में ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब पढ़ो, मार के ले जाते थे। आओ। ठीक है, जो इनको खाना देते थे अभी, जैसे शक्कर का घोल देना होता है, मैं सबको ग्रुप पूरा के कुछ वर्मी कंपोस्ट डालने के लिए सिखा दूँगा। कोई नाडे 10-10 के ग्रुप है, बाकी लोग पढ़ के आते हैं तो ज़्यादा। कल था इसी का नाम उधर लेमन ग्रास, कल सामने ही ले गए। लेमन ग्रास 20 बॉक्स है। सर फिर टाइमिंग कौन सा टाइमिंग में आएगा? धूप ओ भाई के वी के